मैं गूंगी नहीं बना दी गई। ये मेरे बचपन की बात है। तब मैं अपने नानी के यहाँ कभी कभार जाती थी। उस समय के गांव और अब के गांव में बहुत फर्क है। लगभग 30 साल पहले की बात होगी। उस समय ज्यादा समझ तो नहीं थी दुनियादारी की, लेकिन लोगों को देखकर उनकी बातों का मतलब थोड़ा थोड़ा समझ आ ही जाता था। तो नानी के ही पड़ोस में एक परिवार रहा करता था। उनकी बड़ी बहू इतनी सुंदर और कामकाज में इतनी चतुर कि मोहल्ले पड़ोस के लोग अपनी बहुओं को उसका उदाहरण देते नहीं थकते। देखने में इतनी सुंदर कि चांद भी शर्मा जाए। 2 बच्चों के बाद मैं गूंगी नहीं बना दी गई। तब भी उसकी सुंदरता में कोई कमी नहीं आई थी। बहू इतनी सुंदर थी और अपने मायके में इकलौती लड़की थी, तो उसके माँ बाप ने उसका नाम प्यार से राज बेटी रखा था। और उस समय ऐसे ही नाम रखे जाते थे। चाहे कोई भी ऋतु हो, बेचारी सुबह के तीसरे पहर से उठ जाती। पहले चक्री में आटा पीसती, फिर कुएं से पानी भरकर लाती, फिर जानवरों को दाना पानी करके गोबर उठाकर खलिहान में ले जाकर कंडे पाथती। फिर स्नान ध्यान करके चूल्हे में लग जाती। वहां से रित्ती तो खेत पर खाना देने जाती। ऊपर से 3 देवर और 2 नंदों को भी संभालती। बच्चे तो दादी देख लेती, लेकिन उस पर भी उसकी सास पान कुंवर उसे खुश नहीं थी। हमेशा यही ताना मारती रहती, कुछ नहीं सिखाया माँ बाप ने, ठग लिया इसके बाप मेरा हीरे जैसा बेटा, ये कहीं से भी मेरे बेटे के लायक नहीं है। और पान कुंवर ना तो खुद सुंदर थी और ना उसके बेटे, ना कोई व्यवहारदारी आती और ना बड़ों का सम्मान करना। खूब अनाप शनाप की जमीन थी, तो खेती खूब होती थी, तो बेटे बस खाकर पड़े रहते। न कभी कोई काम न काज। बाप सारी खेती संभालता था और मजदूर भी रखे थे, क्योंकि पान कुंवर को पसंद नहीं था कि उसे चारों बेटे धूप में काम करें। घर का काम बहू के जिम्मे था और बेटों की शादी तो हो ही गई थी, लेकिन गौना नहीं हुआ था। बेटियां भी कोई भी हाथ ना बटाती भौजाई का। और पान कुंवर देवी तो इस बात का बहुत घमंड था कि मेरे चार चार बेटे हैं। खानदान में कभी अभी तक मेरे जैसा कोई भी चार चार बेटों की माँ नहीं हुई। लेकिन जो भी हो, बेचारी राज बेटी का जीवन दुर्भर हो चुका था। सास के ताने सुन सुनकर इतनी कोशिश करती सास को खुश रखने की, लेकिन पान कुंवर का मुंह ही बना रहता। राज बेटी के द्वार से कोई साधु भिक्षु खाली हाथ न लौटता, लेकिन जब पान कुंवर देवी घर में होती तो मजाल है कि किसी को एक लोटा जल भी मिल जाए। राज बेटी माँ बाप से कहती तो वे कहते कि तेरा भाग है बेटा, ससुराल है सब सहना पड़ता है। अब यही तेरा घर है, तेरी अर्थी भी यहीं से निकलेगी। पता नहीं मायके वाले बेटी को गलत सहने की सलाह क्यों देते हैं। बेचारी राज बेटी 12 साल से सब सह रही थी, लेकिन चू न करती। और कभी कभी पान कुंवर अपने बेटे से चुगली लगा देती तो राज बेटी को बेरहमी के साथ पीट भी दिया जाता था। लेकिन राज बेटी ने ना कभी पति और ना कभी सास को कभी भी कुछ गलत नहीं कहा। मोहल्ले पड़ोस के लोग देखते और सुनते तो कहते कि ऐसी लक्ष्मी जैसी बहू मिली है, इसलिए कदर नहीं आते ही चूल्हा अलग कर देती। तब पता चलता गूंगी बहू मिली है। बोलने वाली होती तो अब तक सबको ठिकाने लगा चुकी होती। फिर एक दिन पान कुंवर के बगल वाले घर में कुछ शोर सुनाई दिया। सब घरों से बाहर आ गए।
पता चला कि उनकी बेटी ससुराल नहीं जाना चाहती, ससुराल वालों से तंग आ चुकी है, फिर भी उसे जबरदस्ती ससुराल भेजा जा रहा है। और सब लड़की को समझाने में लगे थे कि वो ही तुम्हारा घर है, यहाँ कब तक बनी रहोगी। और लड़की चीख चीख कर कह रही थी कि वो नहीं जाएगी। कुछ देर तमाशा यूं ही चला रहा, लेकिन उस लड़की की मदद करने सामने कोई नहीं आया। अब राजबेटी से सहन न हुआ और घूंघट ओढ़कर वो द्वार पर निकल आई। लड़की फिर चिल्लाई। अब इस बार राजबेटी ने अपना घूंघट ऊपर किया, उस लड़की का हाथ थामा और बोली, अब जिसकी हिम्मत है वो इसे ससुराल भेजकर दिखाए। और पास में खड़े एक बुजुर्ग की लाठी भी छीनकर अपनी हाथ में ले ली। अब पानकुंवर का गुस्सा सातवें आसमान पर और बहू को धमकाने लगी। लेकिन राजबेटी तो अब झांसी की रानी बन चुकी थी, जो लताड़ा सास को कि वो उसका मुंह ही देखते रह गई। ओह बोली, अच्छा तो ठग लिया मेरे बाप ने, कुछ नहीं सिखाया मेरे बाप ने। तुमने अपने बेटों को देखा है? शुक्र करो कि मैंने शादी कर ली तुम्हारे बेटे से। तुम अपने बेटे को हीरा कहती हो? वे हीरा नहीं है, ढोर है ढोर। अरे इनसे अच्छे तो ढोर भी होते हैं, कम से कम जुगाली करते हैं, तालाब पर नहाते हैं, जंगलों में घूमते हैं। और एक तुम्हारे बेटे हैं, ना कोई सील है और ना कोई संस्कार। तुम्हारे द्वार से साधु महात्मा भूखे ही लौट जाते हैं। यही तो सिखाया है तुमने अपने बेटों को, क्योंकि तुमने तो दान धर्म सीखा ही नहीं, तो वो क्यों सीखेंगे। तभी राजबेटी का पति आकर बोला, क्यों बहुत बोलने लगी है, जुबान आ गई है मुंह में? राजा बेटी बोली, हाँ आ गई है, मैं गूंगी थी नहीं, बना दी गई। जितना काम मैं तुम्हारे यहाँ करती हूँ, कहीं और करती ना तो जाने कितना कमा लेते। लेकिन मुझे लगता था कि ये मेरा घर है, इसलिए कर रही थी। और जिससे भी जो करना है कर ले, लेकिन मैं इस लड़की को ससुराल नहीं जाने दूंगी। और राजबेटी उस लड़की का हाथ पकड़कर मंदिर मंदिर की धर्मशाला की ओर चल पड़ी। धर्मशाला में रहने लगी, बहुत मेहनत की और कुछ इस तरह की लड़कियों को इकट्ठा कर बांस के पंखे, सूप, डलिया बनाने लगी। फिर धीरे धीरे एक छोटा सा कुटीर उद्योग लगा लिया। अब राजबेटी बहुत बुढ़ी हो चुकी है, लेकिन उसका बहुत नाम है। उसने सही समय पर सही फैसला लिया और दूसरों को भी सहारा दिया। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।